मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विपक्ष लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद हैं। सर, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरीके की तैयारी आप देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। देखिए, विपक्ष का अपना काम है और रणनीति बनाए। मेरा तो विपक्ष को ये सुझाव है और ये सद्भावना पूर्ण मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष जो है ना, संसद के अंदर अनावश्यक व्यवधान ना करके राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर बहस करे और जो राष्ट्र के हित में फैसले हों उनका समर्थन करे। संसद एक ऐसा मंच है जहां पूरे देश की भलाई के लिए विचार मंथन होता है। उस विचार मंथन में भाग ले, अनावश्यक डिसरप्शन करके संसद को बार बार स्थगन की स्थिति पैदा ना करे। तो मेरा तो उनसे यही सुझाव रहेगा, जो भी हमारे विपक्ष के माननीय सांसद हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कि वो देश की प्रगति के और देश के विचार मंथन के हिस्सेदार बने। सर, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, जो जानकारी है कि इस बार सदन में, दोनों सदनों में यूसीसी जो बिल है वो सरकार ला सकती है, तो किस तरीके की तैयारी सरकार की देखते हैं? और विपक्ष लगातार जिस तरीके से, कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो कि बयानबाजी भी कर रहे हैं, कई विपक्ष के नेता समर्थन भी करते हुए नजर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आज ये समय है देश के अंदर लागू करने का, क्योंकि देश के 75 साल आज़ादी के हमारे हो गए। हम आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहे हैं। 100 साल पूरे होने को देश के जब स्थिति आने वाली है, अब 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे और हम देश में कॉमन सिविल कोड नहीं ला पाएंगे, तो देश की अखंडता और एकता का सपना कैसे साकार होगा? इसमें माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जो समिति गठित हुई थी, मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया है। ट्राइब्स के जो अलग अलग परंपराएं होती हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनको कुछ छूट देते हुए धर्म के आधार पर देश में अलग अलग कानून ना बने। इस बात को, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू है, चाहे बौद्ध है, चाहे मुसलमान है, उनके सक्सेशन के एक्ट एक हों, वैवाहिक के, तलाक के, शादियों के, सबके एक्ट एक हों, और जो सामाजिक परंपराएं, विधि विधान जो भी हैं, उनमें अगर कोई व्यवधान आए तो उनको सुलझाने के लिए कानूनों की एक रूपता हो। तो ये देश की ज़रूरत है और मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग भी आज इस बात के पक्ष में है, क्योंकि शाहबानों के मामले में देश ने देख लिया था कि कुछ कठमुल्लाओं को खुश करने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो है, अपने बहुमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो संशोधन किया, वो पूरे मुस्लिम वर्ग के पिछड़ेपन का कारण रहा है। और आज मुस्लिम बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि शरीयत के बहुत से कानूनों के कारण हमारा महिला वर्ग जो है वो देश के अंदर बहुत ही पिछड़ी स्थिति के अंदर है। उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी वो निचले स्तर पर हैं, शिक्षा को लेकर भी निचले स्तर पर हैं, और मानसिक विकास को लेकर भी पूरी तरह से निचले स्तर पर हैं। तो ये मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग ने भी मान लिया है। हम सुनते अभी तारिक फ़तेह का तो निधन हो गया, आरिफ मोहम्मद खान का तो हम रोज़ाना सुनते हैं, जो केरला के गवर्नर हैं, और अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवी भी इस बात को मानते हैं कि देश में यूसीसी आनी चाहिए, सबके लिए कानूनी एकरूपता होनी चाहिए। ये समय की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ विपक्ष को इसमें व्यवधान पैदा ना करके इसको पास करने के लिए समर्थन करना चाहिए। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं। हरियाणा की बात कर ले, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी काम कर रही है, पर हरियाणा में पिछले काफ़ी दिनों से गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। जो वरिष्ठ नेता हैं आपके, वही लगातार गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप सीनियर लीडर हैं सर, किस तरीके से हरियाणा में आप गठबंधन को देखते हैं? क्या गठबंधन अब रहना चाहिए? क्योंकि चुनावी साल है, तमाम जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 4 साल से होने को हो तकरीबन हमारा गठबंधन तो चल ही रहा है, लेकिन ये चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था। ये चुनाव के बाद की ज़रूरत के हिसाब से गठबंधन हुआ था। हमारी पूर्ण बहुमत की सीटें नहीं आई, हम 40 पर सिमट गए। उनके 10 सीटें थी, हमें समर्थन की ज़रूरत थी, उनको सरकार की ज़रूरत थी। उस समय के हिसाब से दोनों का हित देखते हुए दोनों ने फैसला कर लिया, लेकिन चुनाव के बाद वो भी फ्री थे अपना संगठन को तैयार करने के लिए और हम भी फ्री थे। हमारा संगठन का बहुत ही बेहतरीन ढंग से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे अध्यक्ष हैं, काफ़ी सक्रिय अध्यक्ष रहे हैं। पिछले अध्यक्ष थे वो भी बहुत सक्रिय थे,
तो हमने संगठन को पन्ना प्रमुख तक पूरी तरह से तैयार कर लिया है और सरकार की नीतियां जो हैं वो डिजिटलाइजेशन जो प्रधानमंत्री का सपना है उनको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सुधार किए हैं। जनता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सारी योजनाओं के हो रहे हैं। तो हम सरकार में भी और संगठन में भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगले चुनाव के लिए हम 10 की 10 लोकसभा सीट्स लड़ने के लिए तैयार हैं, 90 की 90 विधानसभा सीट्स लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी हाईकमांड के ऊपर है, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इतना मेरा मानना है कि हम 90 विधानसभा और 10 लोकसभा लड़ने में सक्षम हैं और केंद्र में भी और राज्य में भी पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। हमें चुनाव पूर्व में कोई गठबंधन ना हमारे पहले था, ना हमें अब ज़रूरत है। और सर, इस तरीके से लगातार गठबंधन को लेकर वरिष्ठ नेता हैं आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हरियाणा में मायूस है, नाराज है कि गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए, लगातार आप लोग लोगों के बीच भी जा रहे हैं, तो आप किस चीज़ का गठबंधन होना चाहिए? इस तरीके से उनका बयान भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया। नहीं, हमारे कार्यकर्ता में मायूसी वाली बात नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता की इच्छा ये है कि जब सरकार बनाने में हम सक्षम हैं तो हम क्यों अपना एक बहुत बड़ा जो योजनाओं का जो एक श्रेय है वो दूसरी पार्टी को दें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जाहिर तौर के ऊपर अगर हम किसी के साथ कोई भी गठबंधन करेंगे तो उसका शेयर तो हर चीज़ में होगा। मंत्री बहुत से महकमे भी उन्होंने लिए हैं, बहुत सी चेयरमैनें भी उनके कार्यकर्ताओं को मिली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये सोच है कि हम जब पूरी तरह से सक्षम हैं, आज भी अगर गठबंधन हम नहीं रखें तो भी 48 का बहुमत आज भी हमारे पास है। तो कार्यकर्ता ये चाहता है कि पूरा शेयर जब हम तैयार हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए और मायूसी नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।